जनसंख्या असंतुलन पर आरएसएस ने एक बार फिर से मुखरता दिखाई। प्रयागराज में संघ की कार्यकारिणी में जिन मुद्दों पर सबसे अधिक चिंतन मंथन हुआ वो था जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण। जनसंख्या असंतुलन पर मोर्चाबंदी की बागडोर इस बार आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संभाली। दत्तात्रेय ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन से कई देशों का विभाजन तक हो चुका है। हमें इस खतरे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। वो तारीख थी 5 अक्टूबर, शहर था नागपुर, दिन था विजयदशमी का, मौका था शस्त्र पूजा का। ठीक 14 दिन यानी 2 हफ्ते बाद संघ के पदाधिकारी नागपुर से 635 किलोमीटर दूर प्रयागराज में जुटते हैं और एक बार फिर जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की जाती है। तब संघ प्रमुख बोले थे। इस बार संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बोलते हैं और साफ साफ कहते हैं, अगर आबादी का असंतुलन बढ़ता गया तो देश के टूटने का खतरा है। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। पहले भागवत बोले, अब दत्तात्रेय बोल रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो प्रयागराज में संघ कार्यकारिणी की 3 दिनों के मंथन चिंतन का निचोड़ है। संघ ने न सिर्फ चिंता जताई बल्कि आबादी असंतुलन की वजह भी बताई। हिंदुओं का घटता प्रजनन दर, धर्मांतरण से हिंदुओं की घटती आबादी, सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ, ऐसी कई वजह है जिन्हें संघ गिनाता और सामने लाता रहा है। इस बार भी आबादी असंतुलन के खतरे संघ ने उसी अंदाज में गिनाए हैं। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा घुसपैठी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जनसंख्या के असंतुलन के, जब हम कहते हैं। संघ जब आबादी में असंतुलन की बात करता है तो इशारा सीधे सीधे मुस्लिम आबादी की तरफ होता है, लेकिन मुस्लिम असंतुलन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने से इनकार करते रहे हैं। इसलिए अब तक ये मुद्दा एक ही जगह ठहरा दिखता रहा है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। जनसंख्या असंतुलन पर आरएसएस के नए बयान पर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनसंख्या का प्रश्न अब उछाला जा रहा है। सभी भौतिक वर्ग के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं और अपने विभिन्न उद्बोधनों में कहते भी हैं। जैसा कि हमारे संघ के हमारे बड़े अधिकारियों ने कहा है कि
जनसंख्या वास्तव में हमारे लिए एक भयावह स्थिति क्रिएट कर रही है। हम सब लोगों को उस पर चिंता करके कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, मानव सृजित संसाधन है, उनको किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों में वितरित कर पाएं, जिससे उनको उच्च कोटि की क्वालिटी लाइफ मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा हम दे पाएं, उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएं, अच्छे परिवहन के साधन दे पाएं। और बगैर जनसंख्या नियंत्रण के सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। चुनाव के पहले कुछ ऐसे मुद्दे बनाए जाएंगे जिसमें मजहबी आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हो सके। ये एक नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का एक और प्रयास है। भारत की जनसंख्या रुकनी चाहिए, हर जाति समुदाय की रुकनी चाहिए। और स्वेच्छा से, चूंकि भारत सरकार का कानून है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के इशारे पर चलती है, तो ये जाके प्रयागराज में कहने की आवश्यकता क्या है? जो कुछ कहना है वो संदेश भेजें अपनी पार्टी के अंदर। लेकिन एक चाहते हैं कि गुजरात का चुनाव, हिमाचल जो दोनों हार रहे हैं, वहां कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जाए।